आईएएस अधिकारी बनते हैं तो आईएएस अधिकारी बनकर के सीनियरिटी के हिसाब से आगे चले जाते हैं। जैसे कि मैं कलेक्टर के बारे में बात करूं कि भाई कलेक्टर बना, कलेक्टर के ऊपर फिर वो संभागीय आयुक्त बनता है। संभागीय आयुक्त बनने के बाद में फिर वो सेक्रेटेरिएट की यात्रा पर निकल लेता है, सचिवालय की यात्रा पर। सचिवालय में जब उसकी यात्रा शुरू होती है तो 4 प्रक्रमों से गुजरती है। कैसे? वहां पर किसी डिपार्टमेंट का सबसे पहले उसे बनाया जाता है डायरेक्टर। जब डायरेक्टर वो बन गए, जैसे कि मान लीजिए चिकित्सा विभाग है, शिक्षा विभाग है, किसी का डायरेक्टर बना दिया। डायरेक्टर बनने के बाद में फिर उसकी एक यात्रा और शुरू होती है जिसको कहते हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक की यात्रा। ज्वाइंट सेक्रेटरी के बाद होता है एडिशनल सेक्रेटरी। एडिशनल सेक्रेटरी से ऊपर होता है सेक्रेटरी, और उस सेक्रेटरी से ऊपर होता है मेरे प्यारे साथियों चीफ सेक्रेटरी। अब वो जो चीफ सेक्रेटरी है उसके साथ भी आजकल 3 चीजें और लगाने लग गए हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, डेप्यूटी चीफ सेक्रेटरी। हालांकि पद एक ही है, दैट इज चीफ सेक्रेटरी। जब बहुत सारे लोग एक ही पद पर पहुंच जाते हैं तो फिर एक को एक बनाते हैं, फिर एक को एडिशनल, एक को एडिशनल बना करके काम चला लेते हैं। यह था पूरा हायरार्की क्रम। इस हायरार्की क्रम में क्या दिक्कत हुई है, अब ध्यान से सुनिएगा। आप लोग यूपीएससी क्वालिफाई करके अत्यधिक मेहनत के साथ में अपनी सर्विसेज में एंट्री करते थे। भारत सरकार ने अब कुछ और प्लान कर दिया है, और वो आज का नहीं है। नीति आयोग ने वर्ष 2017 में मतलब पर्सनल ऑफ सेक्रेटेरिएट यानी कि सचिवालय के सदस्यों के साथ मिलकर के एक रिपोर्ट तैयार करी, और उस रिपोर्ट में कहा कि यंग टैलेंटेड लोग तो आए, वो तो अच्छी बात है, लेकिन मार्केट में प्राइवेट फील्ड के अंदर जो लोग अपनी एक्सपर्टाइज हासिल कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई प्राइवेट फील्ड में एक अच्छा डॉक्टर है, हो सकता है कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर कोई एक अच्छा टीचर है, हो सकता है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कि इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छा कर रहा है, एक कोई लॉ प्रिपरेशन का लॉ का आदमी है। ऐसे लोगों को बिना एग्जाम दिए यूपीएससी के माध्यम से एक सीधा इंटरव्यू लेके अंदर ले लो। यानी कि जो आप लोगों ने यूपीएससी सुना हुआ है, अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन, मेरे प्यारे साथियों यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अब उसमें बिना एग्जाम के और तो और उन्हें सीधा कलेक्टर वाली रैंक पर मत लो, ऊपर एकदम सेक्रेटेरिएट वाले रैंक पर लीजिए, डायरेक्टर के पद पर बिना एग्जाम दिए बिठा दीजिए। मेरे प्यारे साथियों डायरेक्टर के पद पर बैठी हुई इसी सेना को हम लेटरल एंट्री कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों हाल ही में गवर्नमेंट ने इनवाइट किए हैं एप्लीकेशन फॉर प्राइवेट सेक्टर पीएसयू एंड स्टेट कैडर फॉर इस लेटरल एंट्री इन मिनिस्ट्री पोस्ट। ध्यान से सुन लीजिएगा, और यह घटना विवादों में भी आ चुकी है। तो हम इसके साथ जुड़े हुए आपको बहुत सारे प्रश्न बताएंगे। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर ना केवल अपने लिए तैयार करें, अपितु उसके अलावा यह इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी तैयार कर लें। हम आपको इसके सारे पक्ष और विपक्ष बताने जा रहे हैं। आज का विषय है क्या होती है लेटरल एंट्री। मेरे प्यारे साथियों हाल ही में गवर्नमेंट ने इन्वाइट किए हैं एप्लीकेशन, किन पदों के लिए? तो मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट के अंदर डायरेक्टर और ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर सरकार के द्वारा फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। 3 पोस्ट रखी गई हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे और 27 पोस्ट रखी गई हैं डायरेक्टर लेवल पे, और कहा गया है कि साहब सीधा आइए और आकर के ऊपर वाली पदों पर बैठ जाइए। अब मैं आपको कुछ प्रो एंड कॉन्स बताऊं, इससे पहले आपको पूरी इंफॉर्मेशन सुना देता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो पदों पर व्यक्ति बुलाए जा रहे हैं, इनका जो लॉक इन पीरियड रहने वाला है वो 3 से 5 साल ही रहने वाला है। अर्थात ये लोग इस पद पर बैठेंगे तो सही, लेकिन समय सीमित रहेगा, 3 से लेकर 5 साल तक के ही लिए ये अपने पद पर